हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3 का पार्ट 9। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ऊपर डिस्कस किया था, उसके करैक्टरिस्टिक्स को चेक किया था और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को चेक किया था। मैं एक बार फिर इसको रिकॉल कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। तो डी ब्लॉक की एक खासियत थी कि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है डी ब्लॉक, बट नेक्स्ट टू लास्ट होता है या सेकंड टू लास्ट होता है, जिसको हम प्लेंटोमेट सेल्स बोलते हैं। और उसी के बेसिस पे हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी बताया था। तो प्लेंटोमेट सेल्स बताया था, जो नेक्स्ट टू लास्ट होती है, सेकंड टू लास्ट होती है, उसको हमने डिस्कस किया था। और उसी के बेसिस पे n-1 D1 to 10 और ns 0 to 2 हम लोगों ने कंसीडर किया था। फिर सेकंड थिंग इसमें ये आई थी कि जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं कि डी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज़ है वो किस तरीके से होगी, तो हमने ये चेक किया था कि 3 to लेके 12 तक ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। और नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ये था कि इसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि मोस्टली ये मेटल की फॉर्म में होते हैं तो इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। कलर कंपाउंड बनाते हैं, मोस्टली जो इनके कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कलर कंपाउंड बनाते हैं। और कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होती है, हमने डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बीच में डिस्कस करके हमने इसको देखा था। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये चीज़ थी कि एक से ज़्यादा ये प्लस चार्ज शो करते हैं, और अगर एक ही एलिमेंट दो टाइप के कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग टाइप से होगी। नेक्स्ट ट्रांजिशन, कुछ ट्रांजिशन मेटल जैसे कोबाल्ट है, निकल है, प्लेटिनम वगैरह है, मैग्नीज है, तो ये कैटलिस्ट की फॉर्म में आते हैं। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट तो इसका करेक्टरिस्टिक्स आता है कि देयर कंपाउंड जनरली पैरामैग्नेटिक, वही है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो शो करेगा पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट। एक्चुअली में ट्रांजिशन एलिमेंट हम इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो एस और पी के बीच में होती है। मतलब एस की मोस्ट रिएक्टिव मेटल और पी ब्लॉक की 13 और 14 वाले जो ग्रुप वाले एलिमेंट हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स, लेस रिएक्टिविटी के कारण ये मिडल में एक ब्रिज की तरह काम करता है। इसी प्रॉपर्टीज़ के कारण इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब भी हमें पता था, चेंज इन बिहेवियर, यानी ये अपना बिहेवियर क्या करते हैं, चेंज करते हैं। नेक्स्ट हमने ये देखा था कि इसमें 3 ट्रांजिशन सीरीज होती हैं, 3 कंप्लीट होती है और एक अनकम्प्लीट होती हैं। 3 ट्रांजिशन सीरीज हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ होती है। फर्स्ट हमारी स्टार्ट होती है स्कैडियम से लेके जिंक तक की, सेकंड हमारी स्टार्ट होती है टीरियम से लेके कैडमियम तक की, और थर्ड हमारी स्टार्ट होती है लेंथेनियम से लेके हाफनियम तक, और फोर्थ हमारी स्टार्ट होती है एक्टिनियम से लेके 112 तक एलिमेंट तक ये कंसिडर हो जाते हैं। ओके और फिर हमने इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बेसिस पे भी डिस्कस किया था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होता है, और उसके पीरियड के अकॉर्डिंग हमने चेक कर लिया था कि इस ग्रुप के एलिमेंट किस पीरियड के अंदर कंसीडर करेंगे। तो ये तो था हमने जो डी ब्लॉक लास्ट के लेक्चर्स के अंदर किया था, उसको हमने रिकॉल किया, उसको चेक किया कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ओके, एफ ब्लॉक के एलिमेंट को एफ ब्लॉक के एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है किसमें, एफ ऑर्बिटल्स के अंदर। इसमें एंटर करता है एफ ऑर्बिटल्स के अंदर। बट यहाँ डी ब्लॉक की तरह ही थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन, सॉरी, यहाँ जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एफ ब्लॉक में ज़रूर एंटर करता है, बट वो एंटर करता है थर्ड टू लास्ट सेल, थर्ड टू
लास्ट सेल, जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर हम लोगों ने चेक किया था कि वहाँ सेकंड टू लास्ट या नेक्स्ट टू लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, तो उसको हमने नाम दिया था पेलेंटोमेट सेल्स, और इसको हम बोलते हैं एंटी पेलेंटोमेट सेल्स। एंटी पेलेंटोमेट सेल्स। अब देखिए ये होता कैसे है कि इस एटम्स के जब हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशंस यानी डिस्ट्रीब्यूशंस को चेक करते हैं तो हमें इस तरीके से ये सिचुएशन शो होती है। सपोज ये एफ ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट्स हैं, ये हो जाएगी इसकी लास्ट सेल, या जिसको हम आउटमोस्ट सेल भी बोल देते हैं। इसे हम बोलेंगे पेलेंटोमेट सेल्स, जो क्या होगी सेकंड लास्ट होगी। ये जो थर्ड सेल है इसे हम बोलेंगे एंटी पेलेंटोमेट सेल्स। ओके, तो हमें पता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n-1 d से, तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम n-2 f से। ओके, क्लियर हो गया। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान रखना है पेलेंटोमेट्स और एंटी पेलेंटोमेट सेल्स क्या चीज़ें होती हैं कि जो आउटमोस्ट सेल से जो थर्ड सेल होगी वो एंटी पेलेंटोमेट सेल होगी, और जो सेकंड सेल होगी वो क्या होगी पेलेंटोमेट सेल्स होगी। तो इसी के बेसिस पे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी चेक कर लेते हैं। वो किस तरीके से होगा कि ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशंस फॉर्मूला होगा इसका, वो क्या हो जाएगा n-2 f1 to 14 n-1 d 0 to 2 ns2। तो ये ध्यान रखना है, ये जनरल फॉर्मूला है। अब सिंपल सी बात एक चीज़ ये भी होगी है कि यहाँ से एक नाम इनका आता है, वो नेम क्या है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अभी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ चेक किया कि इनकी जो ये n-1 d 0 to 10 आते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करोगे तो दो सीरीज़ जो हमारे पास, अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स में भी इसको डिस्कस करेंगे, टू सीरीज़ आती है लैंथेनाइड और एक्टेनाइड। तो उसमें जो स्टार्टिंग के इलेक्ट्रॉन हैं फर्स्टली d ऑर्बिटल्स में एंटर करते हैं, और फिर उसके बाद किस में एंटर करते हैं f ब्लॉक के अंदर। और d ऑर्बिटल्स के अंदर भी कैपेसिटी है, एक लिमिट है, या तो d 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा। आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे लैंथेनाइड और एक्टेनाइड्स का, तो इसमें आप लोगों को d 0 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है और 2 भी मिल सकता है। तो उसी के बेसिस पे जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो इट मीन्स ये इनर बन जाते हैं, इसलिए हम इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देते हैं। सेकंड इनका नेम आता है रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्योंकि ये रेयर इसलिए हैं क्योंकि इसमें 90+ वाले जो एलिमेंट हैं
वो रेडियो एक्टिव हैं। क्या हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इसलिए इनको रेयर बोला जाता है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? रेयर बोला जाता है। तो ये कुछ एक इनके टेक्निकल्स नेम हैं जो एग्ज़ाम में हमसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो ध्यान रखना है प्लेंटोमेट्स और एंटी प्लेंटोमेट्स में जो एनर्जी सेल हैं n-2 एनर्जी सेल और n-1 एनर्जी सेल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, इसमें दो सीरीज आती हैं। जो फर्स्ट सीरीज है वो स्टार्ट होती है 57, जिसे हम बोलते हैं लैंथेनॉइड्स, और ये जाके फिनिश होती है ल्यूटेरियम तक। तो फर्स्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है लैंथेनॉइड्स, जिसको हम लैंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं, 57 से ल्यूटेरियम 71 तक। बट जो एक्चुअल एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो हमारे स्टार्ट होंगे सीरियम 58 से ल्यूटेरियम 71, क्योंकि जो लैंथेनॉइड्स हैं उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है और 58 में सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जाएगा। तो इसलिए एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं सीरियम से ल्यूटेरियम तक। ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों ने। इसी सीरीज को हम रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट कंसीडर करते हैं। सेकंड जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो होगी एक्टेनोइड्स या एक्टिनियम या एक्टिनाइड्स। ये स्टार्ट हो रही है हमारे पास 89 टू लॉरेंशियम 103। ओके, बट यहाँ भी ट्विस्ट है। जो एक्चुअल एलिमेंट आते हैं जो एफ ब्लॉक के अंदर, वो थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक। तो ये ध्यान रखना है। सम टाइम हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो वहाँ वो क्या दे देगा, लैंथेनॉइड्स भी लिख देगा, सीरियम भी मेंशन कर देगा। तो ध्यान रखना है सीरियम से स्टार्ट होता है, और ठीक उसी तरीके से ये थोरियम से स्टार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ है इसमें। नेक्स्ट इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को भी साथ साथ में हम लोग चेक कर लेते हैं। जो लैंथेनॉइड हैं वो 4f1 to 14, 5d 0 to 1, 6s2। ये इन एलिमेंट का एक जनरल फॉर्मूला है। तो एक चीज़ यहाँ से इम्पोर्टेंट ये भी बन जाएगी कि बाई चांस अगर एमसीक्यू में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एलिमेंट का पूछा जाता है तो हमें डी बहुत सारा, जो डी ऑर्बिटल है वो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 0 से 1 तक कंसीडर हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड
जो सीरीज आती है एक्टिनोइड्स की, इसमें आ जाएगा हमारे पास 5F1 to 14 और यहाँ पे मैं एक अलग से चीज़ मेंशन कर रहा हूँ 6D022 7S2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस थोड़ा सा ध्यान में रखना है आप लोगों ने। यहाँ पे जो हम एक्टिनोइड्स की बात कर रहे हैं या एक्टिनियम्स की बात कर रहे हैं 0 to 2 आएगा और यहाँ पे 0 से 1 आएगा। ओके, बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, हमने पहले भी डिस्कस किया था इनर ट्रांजिशंस सीरीज़ के बारे में कि इन्हें इनर ट्रांजिशन सीरीज़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन सीरीज़ बना रहे हैं विद इन ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ ये ट्रांजिशन सीरीज शो कर रहे हैं, इसलिए हम इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट आता है दे आर हैवी मेटल। दे आर हैवी मेटल, इट मीन्स ये काफ़ी हैवी होती हैं क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर काफ़ी हाई होता है। सेकंड चेक करते हैं हम इसमें, जनरली दे शो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है क्योंकि मैक्सिमम इसमें मेटल और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जिसके बेसिस पे इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। काफ़ी सॉलिड फॉर्म के अंदर ये हमें मिलते हैं। नेक्स्ट, शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 to +7 तक गोइंग ऑन चली जाती है, ये कंसीडर हो जाती है। और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने लिटिल बिटल डिस्कस किया था कि जब एक एलिमेंट दो कंपाउंड बनाएगा कंबाइंड फॉर्म के अंदर, तो जो साथ वाले एलिमेंट है वो भी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वैलेंस के इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग बॉन्ड फॉर्मेशंस करते हैं। तो वहाँ जो एलिमेंट 2 टाइप के कंपाउंड बनाएगा तो वहाँ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। क्या बनाते हैं ये? जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट में हमने कलर कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया था, ठीक उसी तरीके से एफ ब्लॉक के एलिमेंट भी क्या बनाते हैं, कलर कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एग्जाम्पल हम लोगों ने डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर कंसीडर किया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस तरीके से ये लोग बनाते हैं। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स आता है बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास
करेक्टरिस्टिक्स आता है, जो एक्टिनोइड सीरीज है उसे हम एक नेम से अनाउंस करते हैं। वो नेम क्या है? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। एक्चुअली में ये ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट क्या होते हैं? जो हमारे पास एक्टिनोइड सीरीज है वो मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो क्वांटिटी है वो नैनो फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? नैनो फॉर्म में होती है। और इसे हम चेक करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। न्यूक्लियर केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये हमें +2 के अंदर एक चैप्टर मिलेगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री, या एक टॉपिक मिलेगा हमें, तो वहाँ हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट है, ट्रांस यूरेनियम बना है यूरेनियम एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो ये रेडियो एक्टिव होते हैं, लेस क्वांटिटी में हमें मिलते हैं, उसी के बेसिस पे हम इसको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोल देते हैं। और इसकी स्टडी हम लोग करते हैं किससे? न्यूक्लियर केमिस्ट्री से। ओके, तो ये थे हमारे पास एफ ब्लॉक के एलिमेंट और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बेसिस पे भी चेक किया है। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस आप लोगों को अच्छी तरीके से आना चाहिए। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हमसे पूछा जा सकता है कि किस तरीके से आप इसको शो अप करोगे। डायरेक्टली एलिमेंट का नेम देके उसको पूछ लेते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने एफ ब्लॉक के एलिमेंट को चेक किया है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स को चेक किया है। तो हमारे जो जनरल करैक्टरिस्टिक्स में S, P, D, F एलिमेंट के जो करैक्टरिस्टिक्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम एक नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया। ओके, थैंक यू गाइस।